समुद्र में मिला 12,000 साल पुराना किला। आखिर समुद्र में मिलने वाले ये पिरामिड किसने बनाए? दोस्तों, हम बचपन से ही इजिप्ट और उसमें मौजूद पिरामिड्स के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही मौजूद हैं? दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया में पिरामिड इजिप्ट के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही एक ऐसे पिरामिड की खोज की गई है जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। लेकिन ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये दो विशाल पिरामिड जमीन पर न होकर समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। ये पिरामिड ताइवान से लगभग 100 किलोमीटर दूर 85 फीट नीचे समुद्र के अंदर मौजूद हैं। इसके बारे में दुनिया को साल 1986 में पता चला था। यहाँ सिर्फ ये पिरामिड ही नहीं था, बल्कि पिरामिड के साथ साथ यहाँ मंदिर, स्टेडियम सभी कुछ मौजूद थे। और ये शहर आज का नहीं, बल्कि काफी ज्यादा पुराना था। अब दोस्तों, इसके मिलने के बाद इसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट म्यू का हिस्सा बताया जा रहा था। इस पिरामिड के मिलने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो चुके थे। लोगों की हैरानी तो तब बढ़ गई जब रिसर्च के बाद पता चला कि समुद्र के अंदर डूबे इस शहर को किसी इंसान ने तो बनाया ही नहीं था। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर ये शहर यहाँ कैसे आया और इसे किसने बनाया। दोस्तों, इस पिरामिड को एक डाइवर किहाचिरो अराटाकी के द्वारा खोजा गया था। इन्होंने ही इस पिरामिड को पहली बार देखा था। दोस्तों, अराटाकी यहाँ डाइविंग करने और हैमर हेड शार्क को देखने के लिए आए थे। इन्हें यहाँ हैमर हेड शार्क तो नहीं मिली, लेकिन समुद्र की गहराई में इन्हें एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इन्हें पता चला कि स्ट्रक्चर यहाँ अकेले मौजूद नहीं था, बल्कि यहाँ पर सड़कें, स्टेडियम और मंदिर जैसी भी कई सारी चीजें बनी हुई थी, जिसे देखकर ये समझ चुके थे ये जरूर कोई लॉस्ट सिटी है। दोस्तों, अराटाकी फौरन ही समुद्र से बाहर आए और उन्होंने इस जगह के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्यूस के प्रोफेसर मासाकी कुमरी को लेटर लिखा। प्रोफेसर मासाकी बिना देर किए फौरन ही अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुंच गए और इस जगह पर आकर रिसर्च करना शुरू कर दी। इस स्ट्रक्चर को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि ये कोई उन्नत प्राचीन सभ्यता थी जो कभी जमीन पर हुआ करती थी, लेकिन बाद में किसी डिजास्टर की वजह से समुद्र के अंदर समा गई। दोस्तों, जब इस स्ट्रक्चर की मैपिंग की गई तो पता चला कि ये 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके अलावा यहाँ जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जिसे पिरामिड समझा जा रहा था, वो असल में एक किला था जिसमें 5 दरवाजे थे। इसे देखकर पता चलता है कि इसे बनाने वाले लोग काफी ज्यादा उन्नत सभ्यता के हुआ करते होंगे। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जापान के यूनागिनी में देखने को मिला था। काफी साल तक रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि जिस पिरामिड को लॉस्ट कॉन्टिनेंट म्यू का हिस्सा बताया जा रहा था और आज से 10,000 साल पुराना बताया जा रहा था, वो असल में इंसानों का बनाया हुआ था ही नहीं। असल में दोस्तों, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने बनाया था। और बहुत से लोगों का कहना यह भी है कि ये कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकता है, या फिर दूसरी दुनिया के लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बनाया होगा। उन लोगों का दावा है कि इस पिरामिड को अगर किसी इंसान ने बनाया होता तो शायद ये इतनी परफेक्शन के साथ नहीं बन पाता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पिरामिड के अंदर जो 5 दरवाजे मिले थे, क्या उन्हें भी प्रकृति ने ही बनाया था, या फिर इसमें इंसानों का कोई दखल था? तो दोस्तों, इस बारे में स्पेशलिस्ट टीम का कहना था कि हकीकत में यहाँ बने हुए सभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से नेचुरल हैं। ये पिरामिड बलुआ पत्थर, मड स्टोन से बने हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर काफी ज्यादा फिनिशिंग आती है। रिसर्चर्स का कहना था कि पूरा स्ट्रक्चर एक ही स्टोन से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही पहाड़ में बना हुआ था। अगर इसे किसी इंसान द्वारा बनाया गया होता तो उसे अलग अलग पीसेस में काट के बनाया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजिप्ट के पिरामिड में देखने को मिलता है। लेकिन ये सब कुछ प्रकृति का करिश्मा है, जो कि एक ही स्टोन से समुद्र के अंदर इतनी क्लियर फॉर्मेशन हो गई। दोस्तों, यूनागिनी माउंटेन स्ट्रक्चर पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है, जहां पर हमेशा ही भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि भूकंप के दौरान यहाँ पर इन स्टोन्स में दरार आ गई हो और इसी वजह से इतनी क्लियर फॉर्मेशन हो पाई हो। एक तरफ तो स्पेशलिस्ट की टीम ने इस स्ट्रक्चर के बारे में ये सब कुछ बताया था, लेकिन वहीं प्रोफेसर मासाकी और उनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये व्याख्या पूरी तरह से गलत है। इस जगह के बारे में कई सारे लोगों का मानना है कि साल 1771 में भी यहाँ एक सुनामी आई थी, जिसकी लहरें लगभग 40 मीटर यानी कि 131 फीट ऊंची थी, और उसकी वजह से यूनागिनी द्वीप काफी ज्यादा प्रभावित भी हुआ था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस डिजास्टर की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग
जो आज से 12,000 साल पहले या तो मर गए थे या कहीं लापता हो गए थे, और बाकी बचा था सिर्फ उनका स्ट्रक्चर, जो कि बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से समुद्र के अंदर समा गया। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप समुद्र के और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।